जंगल के पक्षी अपने घरों से बाहर नहीं जा रहे थे क्योंकि जंगल में ये अफवाह फैली हुई थी कि जंगल में डायन आई है जो कि पक्षियों को मार देती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ करें, कुछ कुछ भोजन को जमा भी करके रखना चाहिए था हमें। अब तो भूख से जान जा रही है हमारी। बेटा, बाहर डायन है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते और मैं भी घर से बाहर नहीं जा सकती। घर में अब खाने को कुछ नहीं बचा क्या? हाँ माँ, घर में खाने को कुछ नहीं है। बेटा, मैं सुबह सवेरे कल चली जाऊंगी और आपके लिए भोजन ढूंढ लाऊंगी। आप परेशान ना हो, अभी आप सो जाएं। अगले दिन सुबह सवेरे रानो चिड़िया डरते हुए घर से बाहर आ गई। रानो ने सेब के पेड़ से सेब तोड़ा। इतने में कालू और गोरी भागते हुए वहां आए। रानो रानो, हाय, अरे डायन डायन आ रही है, भागो यहाँ से रानो। आज तो वो डायन हम सबको मार डालेगी। मैं तो भोजन ढूंढने निकला था, डायन भागी, मेरे पीछे भागी रानो। रानो ने एक सेब उठाया और वहाँ से भाग गई। रानो ने तो पलटकर भी ना देखा, वह भागे भागे अपने घर पहुँच गई। क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या आपको उस डायन ने देख लिया था? बेटा कुकू, आज तो मुझे कौवों ने बचा लिया। आप ये सेब खाएं। मुझे तो लगा आज डायन मुझे पकड़ लेगी और मार डालेगी। रानो ने सारी बात कुकू को बताई और रानो और कुकू ने मिलकर वह सेब खा लिया। रानो चिड़िया का घर बाकी पक्षियों से दूर था, परंतु बाकी सब पक्षियों के घर बिल्कुल साथ में ही थे। रानो का घर तो कालू और गोरी के पास ही था। ऐसे अगले दिन रानो चिड़िया के पास बाकी सभी पक्षी आ गए। अरे रानो बहन, हम बहुत परेशान हैं। हमें तुमसे एक बात करनी है। हम भोजन की खोज में जब भी जाते हैं तो हमेशा कालू और गोरी हमें आकर बताते हैं कि डायन आ गई, डायन आ गई। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि कबूतर, बुलबुल और बाकी सबके साथ भी हो रहा है। हाँ हाँ, तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं भोजन की खोज में गई थी कि इतने में कालू भागा भागा आया और उसने बताया कि उनके पीछे डायन लगी है और डायन आ रही है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना कि ठंड बहुत है और ऐसे मौसम में कौवे हमेशा की तरह मेहनत नहीं करना चाहते। वह चाहते होंगे कि भोजन न खत्म हो जाए जंगल में, इसीलिए हमें अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। क्योंकि अगर जंगल में सच में डायन होती तो वो डायन कौवों को कुछ क्यों नहीं करती? अरे हर बार कौवे डायन से बच कैसे जा रहे हैं? रानो चिड़िया सारी बात समझ गई। उस रात रानो छुपकर कबूतर के साथ कौवों पर नजर रख रही थी। वे सारी बात समझ चुके थे। कौवे आपस में पक्षियों का मजाक ही उड़ा रहे थे। फिर क्या था, फिर रानो ने एक डरावना सा मास्क पहन लिया। कबूतर ने भी एक डरावना मास्क पहन लिया। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी अंदर से तेज आवाज में कहती है, कौन आया है इस समय यहाँ? अरे, तुम बहुत डायन डायन करती हो ना, तो मैंने सोचा खुद आ जाऊं तुम्हारे पास। लो, मैं आ गई। अब दरवाजा खोलो। मैं अपने साथ अपने भाई को भी लाई हूँ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी और मेरा भाई इस काले कौवे का। हाँ, मैं खून पी जाऊंगा, मैं काले कौवे का खून पी जाऊंगा। रानो और कबूतर की बातें सुनकर गोरी और कालू की तो जान ही निकल गई। उनके तो पंख कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो, सॉरी। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं पक्षियों को अब सब सच बता दूंगी। मैं ये जंगल छोड़ के चली जाऊंगी। कालू कालू को पकड़ो, मुझे जाने दो। मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। मैं कभी किसी डायन के साथ मजाक नहीं करती होती। हाँ, ये झूठ बोल रही है। मेरी पत्नी एक नंबर की झूठी है, इसकी बातों में मत आना। भूत जी, डायन जी, आप जो भी हो जी, प्लीज मुझे कुछ ना कहना। मैं बहुत मासूम कौवा हूँ। मेरी पत्नी ही शातिर है, इसके दिमाग में ही ऐसी योजना आती है। अच्छा, ठीक है कौवों, रोने की जरूरत नहीं है। बस ठीक, अब तुम लोग कल सब पक्षियों से माफी मांगो और कल शाम से पहले ये जंगल छोड़ दो, वरना। जी जी जी, मैं
सही करूंगी डायन जी, और कुछ ना कहना। हमें बहुत डर लगता है आपकी आवाज से, आप बहुत खतरनाक बोलती हो। ऐसे कौवे सारी रात ही जाग कर गुजारते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे गोरी सभी पक्षियों से माफी मांगती है। पक्षियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गई ये सब ठीक नहीं है। अगर मैं नकली डायन बनी तो मेरे पास असली डायन आ जाएगी। रानो और कबूतर तो हंस हंस कर थक गए थे। फिर आखिर कबूतर गोरी को बता देता है। गोरी, रानो तुम्हारा खून पी जाएगी अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो। रानो भी अजीब आवाज करते हुए गोरी से कहती है, गोरी, आइंदा ऐसा नहीं करना, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। कालू गोरी समझ गए कि कोई डायन नहीं आई उनके पास। अब कौवे बहुत शर्मिंदा हुए। पक्षियों ने कौवों को जंगल से भी निकाल दिया। ऐसे दुष्ट कौवों को उनके किए की सजा मिल गई। सौतेली माँ। आकाश की रानो के साथ जबरदस्ती शादी की गई थी। उसे रानो चिड़िया जरा पसंद नहीं थी। रानो चिड़िया अब बहुत बीमार रहने लगी थी। वह ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके जाने के बाद उसका पति उसकी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पति ने सारी जिंदगी ही उसे भी खुश नहीं रखा था। बेटी गुड़िया, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो मुझे पता है मेरे बाद तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखेगा। काश तुम्हारा कोई भाई होता, वह तुम्हारा साथ देता। माँ, ऐसी बातें ना किया करें, आपको कुछ नहीं होगा। गुड़िया मेरी बेटी, मेरे मरने के बाद तुम अपना ध्यान रखना। गुड़िया अपनी माँ को समझाने लगती है कि ऐसे परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। देखना माँ, बस कुछ दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसे कुछ ही दिन गुजरे कि रानो चिड़िया की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। गुड़िया भागी भागी अपने पिता के पास गई। पिताजी, जल्दी करें, माँ को अस्पताल लेकर चलें। माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओह, तेरी माँ के रोज के ड्रामे हैं, छोड़ दे। और तू क्यों मेरा सर खा रही है? इतनी परवाह है ना अपनी माँ की तो खुद ले जा इस बुढ़िया को अस्पताल। गुड़िया वापस अपनी माँ के पास जाती है। गुड़िया फिर डॉक्टर को बुला ले आती है। जब तक डॉक्टर उल्लू पहुँचा तब तक रानो चिड़िया इस दुनिया से जा चुकी थी। रानो मर चुकी थी। गुड़िया बहुत रोने लगती है। अरे माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं आपके बगैर नहीं जिंदा रह सकती। आपको पता है ना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। बस फिर इसी तरह कुछ दिन बाद गुड़िया का पिता दूसरी शादी कर लेता है और अब मीना चिड़िया गुड़िया की सौतेली माँ बनकर उसके घर में रह रही थी। बेचारी गुड़िया सारे घर के काम करती, खाना भी वही बनाती और उसके बाद मार भी वही खाती। पैर दबा चिड़िया, मेरे पैर। मैं नहीं दबाऊंगी तुम्हारे पैर, तुम मेरी सगी माँ नहीं हो और तुम बुरी हो। अरे, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बड़ों से बात करने की। फिर सौतेली माँ गुड़िया की खूब पिटाई करती है। आकाश तो सब देख रहा था, परंतु वह कुछ नहीं कहता था अपनी दूसरी बीवी से। हमेशा गुड़िया को ही बातें सुनाता, उससे ही लड़ाई करता और तो और गुस्से में आकाश गुड़िया को 2-3 लगा भी देता। भोजन लेने भी गुड़िया ही जाया करती। अब तो आकाश खुद तो कोई काम ही न करता था। बेचारी गुड़िया खेलने की उम्र में अपने घर को चलाने का सोचती। अपने घर